प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर। देखो समुच्चयों का अंतर क्या होता है। इसके अंतर्गत समुच्चयों ए और बी का अंतर उन समुच्चयों का अवयव समुच्चय है, उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। इसे ए ऋण बी के रूप में लिखते हैं। मतलब देखो दो समुच्चय ले लिए अपन ने ए और बी, तो ए और बी का अंतर मतलब ए और बी का घटाओ, तो ए में से बी को घटाना है तो इसे ए ऋण बी लिखेंगे, और बी में से ए घटाना हो तो बी ऋण ए लिखेंगे। लेकिन ए ऋण बी में क्या है कि ए के अवयव तो आएंगे लेकिन बी के नहीं आएंगे। बी के हटा देने का, जो भी बी के हो उसे हटा देने का। ठीक है, तो ए ऋण बी जो शेष बचता है वो लिखने का। जैसे इस उदाहरण द्वारा आप समझ जाओ, जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर 2 4 6 8, तो ए ऋण बी और बी ऋण ए ज्ञात करना है। तो मैं आपको समझा देता हूं, इस उदाहरण से आपको ये परिभाषा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे दिया है पहले लिख लो। क्या दिया? ए बराबर 1 2 3 4 5 6 तथा बी बराबर 2 4 6 8। इसलिए सबसे पहले क्या निकालना अपन को? ए ऋण बी। ठीक है, इसलिए ए ऋण बी निकालना है। तो पहले ए का मान लिख लो। ए का मान कौन है? 1 2 3 4 5 6। फिर बीच में चिन्ह कौन सा? ऋण का, तो ऋण लगाया। अब किसका मान लिख लो? बी का। बी का मान कितना है? 2 4 6 8। अब घटाना है, तो परिभाषा क्या कहती है कि ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। मतलब बी में जो है उसको छोड़ देना है, बाकी जो बचते हैं ए के वही लेना है, इसके नहीं लेना है। देखो किस किस को छोड़ देंगे अपन? 2 4 6 8 को छोड़ देंगे। तो 2 4 6 और 8 को, 8 तो है ही नहीं, तो 8 का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अपने आप जो ए के अंदर है वो कौन कौन है? 2 4 और 6 है। तो 2, ये 2 को, ये 4 को और ये 6 को छोड़ देंगे। 8 से कोई मतलब नहीं। अपन को किसके लिखना? केवल ए के, क्योंकि ए में है वही लेना है। अंतर में कौन आएगा? जो पहले वाले में है वही लेना है, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं। तो देखो जो बी में है दूसरे वाले में जो है उसको छोड़ देना है, घटा देना है। मतलब 2 को छोड़ देंगे, 6 को, 4 को छोड़ देंगे और 6 को छोड़ देंगे। तो जो जो बच रहे हो बोलो। 1, उसके बाद 3, 3 के बाद 5। तो ये अपना ए ऋण बी निकल गया। ठीक है, अब अगला है बी ऋण ए याद करना। मतलब ए ऋण बी समझ में आ गया परिभाषा में। जो ए में है मतलब ये ए में है उसी को लिखना है अपन को उत्तर में, लेकिन बी में है उसको छोड़कर। तो बी में कौन कौन थे? जो ए में है वो 2 4 6 थे, तो इनको छोड़कर जो बचते हैं वो लिख लेना। बी से भले ये 8 एक्स्ट्रा बच रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब अगला बी ऋण ए निकालना है तथा बी ऋण ए। तो पहले बी को लिखो। पहले किसको लिखेंगे? बी को। तो बी का मान क्या है? 2 4 6 8। ऋण ए का मान लिखो। 1 2 3 4 5 6। अब घटाना है, तो इसमें आएगा जो पहले वाले में है वही लिखना है, लेकिन दूसरे वाले में जो आते हैं उसको छोड़कर। तो दूसरे वाले में देखो कौन कौन आते हैं जो इसमें है, वो कौन कौन है? यहाँ पर एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। ठीक है, इनको छोड़ देंगे और जो बचा हुआ उसको लिख देंगे। तो एक किसको छोड़ देंगे अपन? ये 2 को छोड़ देंगे। जो पहले वाले में वही लिखना है अपन को। पहले वाले में देखो 2 है तो 2 से 2 एक चला जाएगा, 4 है तो ये 4 से 4 चला जाएगा, 6 है तो 6 से 6 चला जाएगा। कौन बच रहा? केवल केवल कौन बच रहा? 8। 2 में से 2 चला जाएगा तो ये घटा दो। ये 4 से ये 4 चला गया, ये भी हटा दो। अपन को पहले वाले को देखना, दूसरे वाले से जो एक्स्ट्रा है उसको देखने की जरूरत ही नहीं। 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया और 8 है क्या? नहीं है, तो 8 अकेला बचेगा। तो ये अपना 8 क्या है? इसका आंसर है। ठीक, मतलब जो पहले उत्तर हमेशा पहले वाले में से ही आएगा, दूसरे वाले को घटा देना है। दूसरे वाले में भले कितनी भी संख्या ज्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इससे वीडियो को रोक कर परिभाषा सहित इसे उतारी। मैं आपको अगला एक इसी टाइप से एक होमवर्क देता हूँ, वो आप मुझे सेंड करना। ठीक है।
देखिए ये अभी जो मैंने उदाहरण 18 कराया उसका होमवर्क है कि v बराबर a e i o u और b बराबर समुच्चय में a i k u, तो v माइनस a और b माइनस b और b माइनस v ज्ञात करना है। मतलब पहले b में से फिर b को घटाना, तो b में से b घटाओगे मैं बता देता हूं, देखो a i k u को छोड़कर a i और u को, k तो है ही नहीं इसमें a वाले में, है ना, v वाले में k तो है नहीं, तो k से कोई मतलब नहीं, क्या क्या छोड़ देंगे अपन, a i u छोड़ देना, तो a i u छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, e और o बचेगा, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। फिर b में से किसको घटाओगे, v को, तो b में से इसको पहले लिखोगे और इसको बाद में लिखोगे, तो इसमें से क्या क्या छूट जाएगा, a छूट जाएगा, i छूट जाएगा और u छूट जाएगा, तो a i u छूट जाएगा, क्या बचेगा खाली k, तो इसका केवल k उत्तर आएगा। तो ये आपको करना है जिससे मैंने उदाहरण 18 करा। उसके बाद मैं ये सवाल को करवा चुका हूं, लेकिन इस सवाल प्रश्न वाली 1.4 में पहला सवाल और पांचवा सवाल सेम है, मतलब एक ही सवाल को हल करना है, तो लेकिन अपन दोनों साथ में कर लेंगे। आप भी ऐसे लिखना प्रश्न 1 तथा प्रश्न 5। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का, मतलब समुच्चय जोड़े का क्या निकालना, सम्मिलन मतलब संघ मतलब ये वाला, ये संघ वाला चिन्ह, मतलब संघ में क्या आते हैं, पहले वाले के भी आ जाते हैं और दूसरे वाले के भी आ जाते हैं और रिपीट नहीं होते हैं। और सर्वनिष्ठ ज्ञात करना, सर्वनिष्ठ मतलब ये उल्टा वाला, सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो वो ज्ञात करना है। तो आपको ये दो सवाल को मैंने पहले करवा चुका हूं, फिर भी आपको ये करना है, ठीक है, साथ में करना है। तो इन दोनों को इस तरह क्रम से करना है, पहले का पहला और दूसरे का पहले का दूसरा, और पांचवे का भी पहला यही है और पांचवे का भी दूसरा यही है, क्योंकि प्रश्न किताब में ऐसा दे रखा है पांचवे में कि प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो, तो प्रश्न 1 को अपन बार बार लिखते नहीं, एक साथ लिख देंगे कि पहला प्रश्न ये है और पांचवा भी ये है, और पांचवे का भी पहला ये है, पहले का भी पहला ये है, पांचवे का भी दूसरा ये है, पांचवे का भी पहले का भी दूसरा यही है, ठीक है, दोनों का संघ एक साथ ज्ञात कर लेंगे। तो अपन को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं, पहले x संघ दिया है, सब लिखोगे आप, ऊपर दिया है x का मान, y का मान, फिर x संग y, इसलिए x संग y, तथा दूसरी बार क्या निकालोगे, x सर्वनिष्ठ y, संग में सभी आते हैं और सर्वनिष्ठ में जो दोनों में होता है वो आता है, ठीक है। इस तरह दोनों का उत्तर एक साथ है, ये एक उत्तर यहाँ आएगा और एक उत्तर यहाँ आएगा, ये कर चुके अपन पहले, ठीक है। मैं अब अगला सवाल जो बताने वाला, ये आपको होमवर्क लिख लो, इस टाइप से करना है। मैं अगला पहले का और पांचवे का तीसरा करवाऊंगा, ठीक है, उसमें थोड़ा समुच्चय निर्माण रूप है उसको बदल के बताऊंगा, तो आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न पहले और पांचवे का तीसरा करवा रहा हूं, मतलब पहले में आपको संघ निकालना है इस सवाल का और पांचवे में इसका सर्वनिष्ठ निकालना है। तो पहले अपन ये कौन सा रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में, इसको अपन को रोस्टर रूप में बदलना है। कौन से रूप में, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में बदलना है। तो देखो पहला a बराबर क्या दे रखा है, x इस प्रकार है, x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का गुणन है या गुणज है, 3 का गुणज है। तो देखो इसलिए अपन इसको बदल लेते हैं, कौन से रूप में, सारणीबद्ध रूप में, इसलिए a बराबर, यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं, इसलिए सारणीबद्ध रूप लिख लो, सारणीबद्ध रूप, यहाँ देखो सारणीबद्ध या रोस्टर रूप लिख लो, आपकी किताब में रोस्टर रूप दे रखा था, रोस्टर रूप ही लिखो, रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप किसका, a का रोस्टर रूप क्या आएगा, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कहां से चालू होती, 1 से, लेकिन अपन को क्या लेना, 3 के गुणज, मतलब 3 के पाढ़े जो आते वो लेना है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तारे 9, 3 चौक 12, ऐसे चलता जाएगा पढ़ा। अपन को यहाँ देख लेने का 6 से कम है ये भी प्राकृत संख्या, ठीक, ये आ गया a, तथा b को भी बदल लो, b को बदल लो, b क्या है, x इस प्रकार की x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम, तो प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और 6 से कम तक लेना है, तो 6 से कम कहां तक आएगी, 5 तक, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पर पैक हो जाएगा, ठीक है। और ये अनंत तक जाएगा, क्योंकि 3 का गुणज अपन को लिमिट नहीं दी है, कहां तक रखना है वो नहीं बताया, 3 का गुणज है, 3 का गुणज अनंत तक भी जा सकता है, ठीक है। तो अपन को अब सबसे पहले क्या निकालना, पहले सवाल में संघ निकालना है, तो इसलिए a संघ b,
पहले संघ निकालना, बाद में पांचवें में सर्वनिष्ठ, दोनों का काम एक साथ कर देंगे, इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो संघ निकाल लेते हैं अपन। तो संघ निकालने के लिए पहले ए का मान लिख लो, क्या है 3 6 9 12 डैश 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 डैश। ठीक, फिर संघ किसका मान लिख लो, 1 2 3 4 और 5। तो संघ में क्या होता है, सभी संख्याएं आती है। संघ में ए के भी सभी सदस्य आ जाएंगे और बी के भी आ जाएंगे। तो बी में कहां तक है, देखो 1 से लेकर 5 तक है, तो 1 से लेकर 5 तक में सब लिख लो पहले, क्योंकि अपनी संख्या शुरुआत यहीं से सबसे कम संख्या से होती है। तो 1 से चालू कर देते हैं अपन, 1 2 3 4 5। अब जो यहां पर आ गए उसको मत लेना, तो कौन आ गया, यहां पर 3 आ गया। अब बचा क्या, 6 6 के बाद कौन 9 9 के बाद कौन 12 12 के बाद क्या डैश डैश डैश, क्योंकि यहाँ पर भी लिमिट नहीं है, तो यहाँ पर भी लिमिट नहीं होगी। तो ये अपना आंसर, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक, लेकिन 1 से 5 तक सेम आएगा। फिर 6 9 12। अब सर्वनिष्ठ तथा सर्वनिष्ठ निकालना, तो ए सर्वनिष्ठ बी। तो पहले ए का मान लिख लो, 3 6 9 12 डैश डैश डैश। सर्वनिष्ठ, इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, खड़े युग को क्या बोलते हैं, संघ। क्या है बी का मान, 1 2 3 4 5। अब सर्वनिष्ठ का मतलब क्या, जो ए में भी है और बी में भी है, ऐसी चीज क्या है, यहां देख लो 3, तो 3 यहां शुरुआत यहीं से करने की, अपने को यहां देखने की जरूरत नहीं। 3 है तो देख लो 3 है, तो एक तो 3 आ जाएगा। ठीक, अब बाकी 6 9 12 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तक कहां तक है, यहाँ पर 5 तक है, तो बाकी सब छोड़ दो, केवल क्या आएगा 3 ही आएगा। ठीक, ये अपना पहले पांचवे का तीसरा हो गया। फिर चौथा सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप स्वयं कर सकते हो। ठीक है, देखो इसको मैं आपको पूरा नहीं करवाऊंगा, खाली समझा दूंगा, ये होमवर्क है आपका। पहले और पांचवे का कौन सा, चौथा। x इस प्रकार की x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा और 6 से छोटा और बराबर, मतलब 1 से बड़ा मतलब 2 से चालू करना, ठीक है, और 6 से छोटा और 6 से बराबर, तो 6 तक तो आएगा और 6 तक मान लेना। 2 यहाँ a का मान क्या ले लोगे, x का, इस a के अंदर मान क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा लेना, तो 1 से बड़ा कहां से चालू होगा, 2 से, और कहां तक लेना, x बराबर 6 भी है, 1 से छोटा तो है और बराबर 6 भी है, तो 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने बदल दिया, चलो आपको तकलीफ नहीं होगी, गलत नहीं करोगे सवाल। बाकी संघ और सर्वनिष्ठ आप निकाल लेना। फिर x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 6 से बड़ा कौन है, 7 8 9, और 10 से छोटा, तो 10 से छोटा कौन होता है, 9 तक, तो 10 से छोटा यहीं तक ही लेना, यहाँ बराबर चिन्ह नहीं है। इसको देखो, इसको बड़ा कहते हैं, यहाँ पर बराबर नहीं लगा, ठीक है, 1 से बड़ा ही लेना, और यहाँ 6 से छोटा, x की बात कर रहे हैं अपन, इस x की, तो छोटा है और बराबर भी है। यहाँ पर दोनों तरफ ये x का मान 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है, 6 से बड़ा और 10 से छोटा। अब तो निकाल लोगे संघ सर्वनिष्ठ, ठीक, ये दोनों निकाल लो। फिर अब इसको रोक कर लिख लो, देखिए पहले और पांचवे का पांचवा, a बराबर क्या दिया, 1 2 3, ठीक है, और b बराबर क्या दिया 5। तो अपन को पहले संघ निकालना है, तो a संघ b, संघ को सम्मिलन भी बोलते हैं ना, आपकी किताब में सम्मिलन बोला गया है, तो a संघ b, तो पहले a का मान लिख लो, 1 2 3, फिर संघ b का मान क्या है 5। जब दोनों में संघ करते तो सभी अवयव आते हैं, और 5 को लिखते नहीं, देखो 5 इस a के अंदर अपन जब उपसमुच्चय निकालते हैं, a का उपसमुच्चय निकालेंगे तो कितने बनेंगे, 3 अवयव है तो 8 बनेंगे, तो पहला उपसमुच्चय कौन बनता था 5, तो 5 तो छुपा हुआ है, तो 5 को लिखते नहीं है, छुपा हुआ रहता है, तो स्वयं कौन आ जाएगा, 1 आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आ जाएगा, 5 भी इसके अंदर छुपा हुआ है, तो ये किसका मान है, a संग b बराबर क्या आ गया, a आ गया। तथा
बी ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है, ए सर्वनिष्ठ बी। तो पहले ए को लिख लो, 1 2 3, सर्वनिष्ठ 5। तो बी का मान क्या है 5। अब देखो बेटा, जो दोनों में है, एक इसमें है क्या नहीं है, 2 इसमें क्या नहीं है, 3 इसमें क्या नहीं है, तो कौन है दोनों में 5। 5 यहाँ भी है और 5 इसके अंदर भी छुपेला है, तो क्या आएगा केवल 5। एक उत्तर ये और एक उत्तर ये। ठीक, ये आपका पहला सवाल भी कंप्लीट हो गया, पांचवा भी कंप्लीट हो गया। 3 होमवर्क आपको करना है इस पहले और पांचवे में मिला के, ठीक है, और एक उदाहरण। 4 होमवर्क हो गए अभी तक। चलो इसके बाद मैं अगला सवाल बताता हूं, आप देख लीजिए। देखिए अगला 1.4 का दूसरा सवाल है। मान लीजिए ए बराबर ए बी, बी बराबर ए बी सी, तो क्या ए उप समुच्चय है बी का, ए उप समुच्चय है बी का, और ए संग बी ज्ञात करना। मतलब 2 चीजें बताना अपन को, पहले उप समुच्चय बताना है, पहले वाला ए वाला बी का उप समुच्चय है कि नहीं है, और दूसरा है ए संग बी ज्ञात करना। तो 2 चीजें इसमें ज्ञात करना। देख लीजिए, पहले दिया है, लिख लेते हैं अपन। क्या दिया, ए बराबर ए बी तथा बी बराबर ए बी सी। तो देखो बेटा, ए उप समुच्चय है बी का पूछ रहा है, तो उप समुच्चय की परिभाषा क्या कहलाती है कि किसी समुच्चय के एक भाग को लेकर अगर नया समुच्चय बनाया जाए तो नया समुच्चय दिए गए समुच्चय का क्या कहलाता है, उप समुच्चय। तो देखो ए बी ए के अंदर है, तो ए बी बी के अंदर भी है, लेकिन ये बड़ा समुच्चय है, ये क्या है, बड़ा है, तो ए उप समुच्चय बी का है। और किसी भी उप समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है, भले बराबर भी होता तो उप समुच्चय होता है ना। यहाँ बता देंगे, क्योंकि कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि ए छोटा ए, ये जो अवयव है, ए अवयव और ए और बी कामा लगाना, ए बी अवयव किसका है, ए का, तथा ए बी अवयव किसके हैं, बी के भी है। ठीक है, देखो ए और बी ए के अंदर भी है, ए और बी बी के अंदर भी है, इसलिए ए उप समुच्चय, इसको बोलते हैं उप समुच्चय है बी का। ठीक है, ये अपना एक आंसर हो गया, है ना। ठीक है, अगला तथा संग निकालना है, तो ए संग बी। तो ए संग बी क्या आएगा, पहले ए का मान लिख लो ए बी, फिर संग बी का मान लिख लो ए बी सी। तो देखो संग में क्या आते हैं, सभी सदस्य आना चाहिए, पहले ए के लिख लेते हैं मान, ए बी आ गया, तो ए बी इसमें भी है, तो ये डबल बार लिखने की जरूरत नहीं। फिर बचा कौन, सी, तो क्या क्या आ गया वो आगे ए बी सी, ये भी उत्तर हो गया ए बी सी। लेकिन ए बी सी किसका मान है, ए बी सी किसका मान है, बी का, तो ये उत्तर ए संग बी बराबर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक, यहाँ पर ठीक, यहाँ तक भी उत्तर सही है, और ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। दूसरे के बाद तीसरा छोड़ दो, चौथा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, संग निकालना है तो आप स्वयं निकाल सकते हो। देख लीजिए, आज होमवर्क बहुत है। ठीक, देखिए सबसे बड़ा सवाल दे रहा हूं मैं आपको, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10। 4 समुच्चय है, तो निम्नलिखित का ज्ञात करना है, निम्नलिखित को ज्ञात करना है। तो कितने सवाल है, 1 से लेकर कितने 7 सवाल है पहले में। इस सवाल कितने सवाल बन रहे, 7 सवाल। तो ए संग बी तो याद कर लोगे आप, ए और बी को लेना, ए संग सी याद कर लोगे तो ए और सी को लेना, संग मतलब सभी सदस्य आना चाहिए। फिर अगला है तीसरे में बी संग सी, तो बी और सी को लेना, फिर बी और किसको लेना, डी को लेना। लेकिन अब पांचवा सवाल है, ये 3 अलग है, ए संग बी संग सी, तो इसको कैसे ज्ञात करना, तो इधर है ए संग बी संग डी, इधर है बी संग सी संग डी। तो मैं इसका इन तीनों में से एक सवाल बता देता हूं, बाकी ये तुम करना, मैं पांचवा बता देता हूं। देखो हल कौन सा बता दो, केवल पांचवा बता देता हूं। तो पांचवे में लिखोगे तो ये सब लिखना है, आपको दिया है ये तो सब लिख लेना। अपन को दिया क्या, अपन को किस किस की जरूरत है, एबीसी की जरूरत है पांचवे में। तो ए का मान कितना है, बोलो ए का मान कितना है, 1 2 3 4,
बी का मान कितना है 3 4 5 6, ठीक है। और सी का मान कितना है 5 6 7 8। इसलिए अपन को जो ज्ञात करना है ए संग बी संग सी, तो पहले ए संग बी ज्ञात कर लेंगे। इसलिए ए संग बी पहले निकाल लो। ए संग बी क्या होता है बोलो, ए का मान लिख लो। ए डायरेक्टली भी कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली भी कर सकते हैं जो ए और बी दोनों में आ जाए। तो ए संग बी क्या आ जाएगा देखो 1 2 3 4, इधर 3 4 5 6। तो अपन ए के पूरे लिख लो पहले 1 2 3 4, ये आ गया 3 4। तो 3 4 बी में भी है, तो बी का मान कौन कौन से आएंगे 3 4 5 6। तो 3 4 तो आ गए हैं, अब कौन बचे 5 और 6। तो ये ए संग बी का रहा। अतः जिसको ज्ञात करना है वो कौन है ए संग बी संग सी। अब सी को देख लेना, पहले किसका मान लिख लोगे ए संग बी का। तो ए संग बी का मान कौन है 1 2 3 4 5 6। तो ए संग बी के पूरे लिख लो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सी के मान लिख लो, संग में सभी आते हैं। तो सी के मान कौन है 5 6 7 8। तो 5 6 तो आ गए, बचे कौन 7 और 8। तो ये अपना किसका आ गया ए संग बी संग सी। ऐसा तुम इसको कर लेना, इसको कर लेना। तो ये नोट कर लो, आज के दिन इतना बहुत है, आज होमवर्क ज्यादा है, ठीक है। एक होमवर्क और दे देता हूँ ए माइनस बी का, वो वाला तुम कर लो, ठीक है। मैं होमवर्क दे देता हूँ उसका। सर्वनिष्ठ वाला भी कर सकते हो, आप चाहो तो छठा सवाल भी करके ला सकते हो। कौन सा सवाल छठे में क्या निकालना तुमको सर्वनिष्ठ निकालना। तो संघ और सर्वनिष्ठ का सारा खेल खत्म हो जाएगा, आप कर लेना। ये जैसे संघ का काम करा, ऐसा छठे सवाल में, पांचवा तो हो गया है, पांचवा भी खत्म हो गया, छठे सवाल में क्या करना है सर्वनिष्ठ, मतलब जो दोनों में है वो निकालना है। तो उसको मैं कल करवाऊंगा, आज मैं आपको जो करवा दिया मैंने शुरू में पढ़ाया वो कर लेना। क्या क्या है देखो, इधर एक सवाल मैं आपको देता हूँ, कौन सा 9वां सवाल। आप छठा भी है, ये भी होमवर्क मानो, ये भी क्या है छठा भी। आपकी किताब आपके पास बुक तो होगी, छठा कर लेना। एक कौन सा कर लेना छठे के बाद, मतलब छठे के सभी है ना। उसके बाद छठे के जो जो आ जाए वो कर लो, कठिन वाले मैं बता दूंगा, ठीक है। आप छठे के चाहो चलो सरल वाले में बता देता हूँ। छठे के कौन कौन से करना, पहला कर लेना, दूसरा कर लेना, तीसरा कर लेना। छठे का पहला दूसरा नहीं, पहला दूसरा तीसरा नहीं आएगा आपको, पहला दूसरा चौथा पांचवा, चौथा और पांचवा, ये 4 सवाल छठे में कर लेना। फिर 7वां सवाल क्या है, 7वां आप छोड़ दो, अभी ये नहीं करना, ठीक है। 8वां भी छोड़ दो, 9वां सवाल कर सकते हैं अपन। 9वां मैंने उदाहरण जो 18 शुरुआत करी थी ना, समुच्चयों का अंतर ए में से बी को घटाना है वो वाला, तो वो 9वां सवाल में आप 9वां सवाल पूरा करके लाइए। 9वां सवाल पूरा सवाल है ना, ये पूरा करें, इसको पूरा करना। इसमें क्या क्या निकालना, पहले में देखो, पहले में ए माइनस बी करना है, ठीक है, निकाल लेना। आप किताब होगी, किताब सामने रखना, ठीक है। 9वां कर लेना। उसके बाद मैं 10वां बता देता हूं, ठीक है। जैसे 9वां आपको करना है स्वयं, मैं 10वां बता देता हूं। देखो सवाल, 10वां सवाल है, यदि x बराबर ए बी सी डी और y बराबर एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। पहले में ज्ञात करना है x में से y को घटाना है, फिर y में से, दूसरे में y में से x घटाना है, फिर तीसरे में x सर्वनिष्ठ y करना है। तो ये सवाल जो मैं करवा रहा हूं उसी के आधार पे आप 9वां सवाल पूरा कर लेना, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, देख लीजिए। x बराबर ए बी सी डी तथा y बराबर एफ बी डी जी। इसलिए सबसे पहले नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, x माइनस वाई ज्ञात करना है। तो पहले x के मान लिख लो ए बी सी डी, माइनस y के मान लिख लो, y के मान क्या है एफ बी डी जी। अब घटाने के लिए देखो, आपकी परिभाषा क्या कहती थी घटाने के अंतर की,
जो पहले में है वो दूसरे में नहीं आएगा, जो पहले में है वही लेना है। अंतर में कौन आएगा? जो पहले में है वही लेना है दूसरे वाले को छोड़कर। तो देखो पहले में है वो देख ले अपन, घटा, पहले आप घटाने का सीख लो। एफ इसमें है नहीं तो इसको तो छोड़ना ही है। किसको छोड़ेंगे अपन? बी और डी को। तो बी इधर है और डी इधर है, तो बी और डी से बी और डी घट जाएगा। जो पहले वाले जो बच रहे वो लिखना है। कौन कौन बच रहे? ए और सी। इस एफ और जी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। मतलब जो पहले वाले में है वही लिखना है। अंतर में कौन आएगा? जो पहले वाले में है वही, लेकिन दूसरे वाले में जो है उसको छोड़कर। जो पहले वाले में है उस जो दूसरे में आता है उसे छोड़कर। तो दूसरे में कौन कौन आता है? बी और डी आ रहा है, ये बी और डी इसमें है और बी और डी इसमें है, तो इन दोनों को छोड़कर जो पहले वाले में है वो लिखना है, ठीक है। एक उत्तर यह हो गया। फिर दूसरा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, तो y का मान कितना है? एफ बी डी जी माइनस एक्स लिख लो। x कितना है? ए बी सी डी। अब पहले वाले में जो है वो लिखना है, लेकिन दूसरे वाले के अंदर जो आ रहा है उसे छोड़कर। तो कौन कौन आ रहा है? बी और डी आ रहा है, ये बी और डी आ रहा है, ये बी और डी हट जाएंगे, तो कौन कौन बचेंगे? एफ और जी। तो इसको समुच्चय के अंदर लिख लेना, ये एफ और जी आ गया, ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला क्या है? एक्स सर्वनिष्ठ y निकालना है। तो x का मान पहले लिख लो, कौन है? ए बी सी डी। y का सर्वनिष्ठ y का मान लिख लो, y का मान क्या है? एफ बी डी जी। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो छठे वाले सवाल में करेंगे अपन सर्वनिष्ठ में, सर्वनिष्ठ इस तरह निकलेगा, जो दोनों में है। क्या है दोनों में? ए इसमें है क्या? नहीं है। बी इसमें है क्या? हाँ है, तो बी को लिख लेंगे। सी इसमें है क्या? नहीं है। डी इसमें है क्या? है, तो डी को लिख लेंगे। जो दोनों में है, देखो बी इसमें है तो बी इसमें भी है, डी इसमें है तो डी इसमें भी है, ये अपने एक समुच्चय में आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर। तो ये आपकी प्रश्न वाली 11 से 12, 11 और 12 सवाल छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं, इतना कर लो कि आपकी प्रश्नावली पूरी समाप्त। फिर मैं आगे आपको समुच्चय का पूरक पढ़ाऊंगा। आज के दिन इतना बहुत है और होमवर्क बहुत है आज, और इससे आप एक साथ पहुंचाए तो अच्छा है, ठीक है। एक साथ पहुंचाए, सभी सवाल एक साथ करके, ऐसा नहीं कि एक बाद में करने का अलग कर रहे हैं, एक साथ सभी करो, ठीक। और जितना पास पास में लिख सको उतना अच्छा है, ज्यादा पेज नहीं होंगे, फोटो ज्यादा नहीं आएंगे, नहीं तो मेरी भी इमेज का अपने मेमोरी फुल हो रही है, उसको फिर डिलीट करना पड़ता है।